XYZ Company Limited is a pipe manufacturing company. Production cycle indicate that material are introduced in the beginning of the production cycle. Wages and overhead accrue evenly throughout the period of the cycle. Wages are paid in the next month following the month of accrual. वेजेज का पेमेंट नेक्स्ट मंथ करते हैं, मतलब वेजेज एक महीने का आउटस्टैंडिंग होगा. वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूड फुल मटेरियल, मतलब 100% मटेरियल, मगर 50% वेजेज एंड ओवरहेड. डिटेल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कंपोनेंट. प्रोडक्शन ऑफ पाइप 12 लाख यूनिट्स. प्रोडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल का मतलब हो गया WIP. WIP 1 मंथ, रॉ मटेरियल 1 मंथ, फिनिश गुड्स 2 मंथ, क्रेडिटर 1 मंथ, डेटर 2 मंथ. रॉ मटेरियल 60 पर यूनिट, वेजेस 10 पर यूनिट, ओवरहेड 20 पर यूनिट. ये तीनों मिलके होते हैं 90 रुपीज़ पर यूनिट. 100 रुपये सेलिंग प्राइस है तो 10 रुपये प्रॉफिट पर यूनिट. प्रॉफिट पर यूनिट. रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है. वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP. WIP में मटेरियल 100% 60, लेबर हाफ 5, ओवरहेड हाफ 10. इसमें भी क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन नहीं है. 75. वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड. मटेरियल 100%, लेबर 100%, ओवरहेड 100%, 90 रुपीज़. वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर. वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर 100 रुपये सेलिंग प्राइस, उसमें से 10 रुपये प्रॉफिट को माइनस किया, 90 रुपीज़ पर यूनिट. स्टेटमेंट शोइंग, ए पॉइंट का आंसर. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हम एस्टिमेट कर रहे हैं. करंट एसेट्स. रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें यहां दे रखा है 1 मंथ. रॉ मटेरियल का स्टॉक 1 मंथ. 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 60 रुपीज. 60 लाख. WIP स्टॉक. WIP का स्टॉक 1 मंथ. 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू पर यूनिट 75. 75 लाख. फिनिश गुड्स का स्टॉक. फिनिश गुड्स का स्टॉक 2 मंथ. 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, पर यूनिट फिनिश गुड्स 90 रुपीज इक्वल्स टू 1 करोड़ 80 लाख. डेटर. डेटर का टाइम पीरियड है 2 मंथ. 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, डेटर वैल्यू पर यूनिट 90. कुछ नहीं लिखा हो तो पूरी क्रेडिट सेल्स है. 1 करोड़ 80 लाख. कैश बैलेंस. यहां पर हमें कैश बैलेंस नहीं दे रखा है, तो मतलब है ही नहीं. कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है. टोटल ए 60 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख. टोटल 4 करोड़ 95 लाख. बी पॉइंट करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स. क्रेडिटर का टाइम पीरियड दे रखा है 1 मंथ. 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 60 रुपीज. 60 लाख. आउटस्टैंडिंग वेजेज.
वेजेज एक महीने की आउटस्टैंडिंग है 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 10 लाख। ओवरहेड आउटस्टैंडिंग नहीं दे रखे। टोटल बी 70 लाख। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 4 करोड़ 25 लाख। नाउ बी पॉइंट। अब बी पॉइंट में देर का इट्स मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अंडर ऑल द थ्री मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ लेंडिंग नॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय द टंडन कमेटी एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ कोर करंट एसेट्स 1 करोड़। ये कोर करंट एसेट्स हमें थर्ड मेथड के लिए दे रखी है। तीनों मेथड से हमें बैंक फाइनेंस कैलकुलेट करना है। बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी, एज पर टंडन कमेटी। फर्स्ट मेथड क्या है? बैंक फाइनेंस इक्वल्स टू 75% करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है 42,50,000, तो 75% ऑफ 42,50,000। 42,50,000 ये 4 करोड़ 25 लाख है, नॉट 42,50,000। 4 करोड़ 25 लाख। 4 करोड़ 25 लाख का 75%। बैंक फाइनेंस 3 करोड़ 18 लाख 75,000। सेकेंड मेथड बैंक फाइनेंस इक्वल्स टू 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितनी है? 4 करोड़ 95 लाख। 4 करोड़ 95 लाख का 75%, 3 करोड़ 71 लाख 25,000। उसमें से माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी 70 लाख। तो बैंक फाइनेंस होगा 3 करोड़ 1,25,000। थर्ड मेथड में बैंक फाइनेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? बैंक फाइनेंस इक्वल्स टू 75% किसका? करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, और उसमें से माइनस करना है करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स करो। करंट एसेट्स है 4 करोड़ 95 लाख। कोर करंट एसेट्स क्वेश्चन में दे रखी है 1 करोड़, तो 3 करोड़ 95 लाख का 75% करेंगे और उसमें से पूरी करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे 70 लाख। 3 करोड़ 95 लाख का 75% किया और उसमें से 3 करोड़ 95 लाख का 75% माइनस 70 लाख। 2 करोड़ 26 लाख 25,000। It is bank finance as per third method of Tandon committee.